नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्वचा की समस्या के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और डेवलपिंग कंट्री के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये है स्केबीज़ की बीमारी, जो क्या होती है, एक तरह की ये क्या होते हैं, रैशेज़ होते हैं, रैशेज़ लाइक होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे जुएं लाइक कीड़े होते हैं वो हमारी जो त्वचा होती है उसके अंदर क्या कर लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं और अंडे देते हैं और ये बढ़ते ही बढ़ते जाते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे बहुत ज़्यादा क्या है, ईचिंग देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा खारिश होगी और रैशेज़ बन जाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग साफ़ सफाई रखते हैं उनमें ना देखी जाए, ये सभी लोगों को हो सकती है, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाली बीमारी है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्लीन मैन स्केबीज़ क्या होता है। इसका पहला प्रकार है क्लीन मैन स्केबीज़। ये क्या होता है, उन लोगों में देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखते हैं, रोज़ नहाते हैं, अपना साफ़ सफाई का ध्यान रखता है। इसके अंदर जो ये इसके सिम्टम होते हैं बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं, बहुत मुश्किल होती है इनको पहचानना, क्योंकि ना ही इससे ज़्यादा कोई इचिंग होती है, उनमें भी ये सिम्टम मिलते हैं। दूसरा प्रकार है इसका इन्फेंट स्केबीज़। जो इन्फेंट स्केबीज़ होता है, इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर भी इसके जो है सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये बच्चों की पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा क्या बना देते हैं, रैशेज़ बना देते हैं, कई बार उनमें पस भी हो जाती है। थर्ड टाइप का जो स्केबीज़ है, इनको बोलते हैं स्केबीज़ इनकॉग्निटो। मतलब क्या होता है, लोगों को स्केबीज़ हुआ, उसके जो रैशेज़ बने, उन्होंने क्या किया, पिंपल समझ के उसके ऊपर क्या कर लिया, नॉर्मल स्टोर से जाके एक क्रीम ली और उसके ऊपर लगा दी, स्टेरॉइड टाइप। वो क्या कर लेता है, जो स्केबीज़ के जो रैशेज़ होते हैं उसके ऊपर एक मास्क बना लेता है, मतलब उसको कवर कर देता है और उससे वो सप्रेस हो जाते हैं, पर वो स्केबीज़ का कीड़ा उससे मरता नहीं है, वो बस क्या दब जाते हैं। अगला टाइप है स्केबीज़ का नॉर्मियन स्केबीज़। इसमें क्या होता है, जो स्केबीज़ के कीड़े होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, 100 से 1000 तक हो सकती है एक लीजन्स के अंदर, मतलब एक जख्म के अंदर उसकी जो है संख्या इतने अमाउंट में होगी, 1000 तक हो सकती है। और ये ज़्यादातर किन लोगों में देखने को मिलता है, जो HIV पॉजिटिव होते हैं, जिनके इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल होते हैं, और जो लोग साफ सफाई नहीं रखते, स्पेशली जो मेंटली रिटार्डेड पीपल होते हैं, उनको अपने बारे में नहीं पता होता। और जो इस प्रकार के लोगों में जो स्केबीज होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, फैलने वाला होता है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में भी फैल सकता है, क्योंकि इसमें जो स्केबीज होता है वो क्रस्ट फॉर्म में बन जाता है, वो क्या होता है, बाहर आ जाते हैं, जो उसके रैशेज होते हैं वो फूट जाते हैं। अगला है हमारा एनिमल स्केबीज। जो जानवर होते हैं उनमें भी स्केबीज मिल सकता है, बट जो ज़्यादातर किन में मिलेगा, फैलने के चांस किस में होंगे, जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, लोग अपने घरों में पेट्स रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब वो पेट्स के कांटेक्ट में फैमिली के मेंबर आते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो स्केबीज है वो क्या होता है, दूसरे फैमिली मेंबर के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड हो जाता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब पूरी की पूरी फैमिली को होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ लिया कि कितने प्रकार होते हैं, पर हमें ये सबसे ज़्यादा हम मोटे मोटे तौर पे ये पढ़ेंगे कि ये फैलता कैसा है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को घर में है तो हमें दूसरों को ट्रीटमेंट नहीं लेना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये फैलता कैसे है हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके सिम्टम पढ़ेंगे और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये कैसे फैलता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से। जब एक व्यक्ति की स्किन से दूसरे व्यक्ति की स्किन टच होती है, जो जिसको स्केबीज है, तो इसमें क्या होता है, स्केबीज के जो जुएं हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाती हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति हग या हैंडशेक करता है उसको फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बट इसमें क्या होता है, पर लॉन्ग टाइम के लिए इसके वन पर्सन टू अनदर पर्सन कांटेक्ट में आना चाहिए। और जो सेक्सुअली पार्टनर होते हैं तो उनमें ये क्या होता है, और फैमिली मेंबर हैं उनसे ये है फैलता है, बहुत ज़्यादा इजीली फैल जाता है। थर्ड टाइप में हम कहते हैं, जैसे कि फैमिली मेंबर्स को हैबिट होती है एक दूसरे की चीज़ों को शेयर करने का, जैसे टॉवल शेयर कर लिया, बेड यूज़ कर लेते हैं, और कई बार क्या होता है कि एक दूसरे के कपड़े भी शेयर कर लेते हैं, जैसे कि हॉस्टल्स में होते हैं,
स्टूडेंट क्या करते हैं, एक फ्रेंड के कपड़े लिए, दूसरे ने पहन लिए, बाहर जाना है, आउटिंग पे जाना है, तो वो यूज़ करते हैं। तो अगर किसी को स्केबीज़ है तो वो दूसरे को भी स्केबीज़ उसके कपड़ों से फैल जाएगा। तो ये क्या होता है, इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली जो इनडायरेक्ट फैल सकता है ये स्केबीज, जो स्पेशली क्या क्रस्ट फॉर्म में स्केबीज होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जो स्केबीज के सिम्टम है, सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो होता है ईचिंग, जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। इतना सीवियर होता है कि आदमी रात को सो तक नहीं पाता। सेकेंड फॉर्म क्या करेंगे कि उसमें क्या होता है, रैशेस बन जाते हैं। रैशेस कैसे बनेंगे, एक लाइन फॉर्म में बनाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें क्या बना हुआ है कि ये जो बना हुआ है स्केबीज का कीड़ा क्या है, त्वचा के एक लाइन शेप में बना रहा है, अपना घर बनाया हुआ है इसने। तो इसका जो सिम्टम मेन है, क्या करेगा कि ये लाइन शेप में अपने आप को दिखाएगा। अगला क्या है, इसमें क्या होएगा, इसके रैशेस भी बनेंगे और इसमें क्या होएगा, पैचेस भी बन जाएंगे। कई बार क्या होता है, इतने डार्क बन जाते हैं जैसे नोट गांठें बन जाती, इस टाइप के भी हो जाते हैं। और इसमें जख्म भी, अगर इस रैशेस को आप ज़्यादा खारिश की वजह से वो क्या करते हैं, स्क्रैच करोगे तो उसमें क्या होएगा, जख्म भी बन जाते हैं और उसकी वजह से उस वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगला टाइप, जैसे कि हम कहते हैं जो क्रस्ट फॉर्म का स्केबीज होता है, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में होता है। और ये क्या होता है, ये नॉर्वेन स्केबीज हमने पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा माइट्स आ जाते हैं। हमने पढ़ा था 100 से 1000 तक माइट्स होते हैं, एक ही रैशेज में हो जाते हैं। और ये क्या करता है, स्किन फॉल्ड्स के अंदर ज़्यादा मिलता है। और हमारे जो ये स्केबीज की फॉर्म है, शरीर के सारे, मोस्ट ऑफ सारे पार्ट में देखने को मिलेगा, जैसे ग्रोइन्स एरिया में, बटक्स में, और टमी पे भी देखने को मिलेगा। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि क्या क्या सिम्टम होते हैं। अगर हमने अडल्ट्स और ओल्डर चिल्ड्रन में देखना है कि स्केबीज कहाँ कहाँ मिलेगा, ये फिंगर्स में भी होता है, टॉयज़ में भी, आर्म पिट में मिल जाएगा, वेस्ट पे देखने को मिलेगा, एल्बो में, फीट्स में, और इवन प्राइवेट एरिया में भी देखने को मिलेगा, जेनिटल एरियाज में, ग्रोइन एरिया में। तो इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन में ज़्यादातर कहाँ दिखता है, उसके फिंगर, फेस, नेक पे मिलेगा, पाम में मिलेगा, उसकी जो पैर की जो तलियाँ होती हैं वहाँ पे पैर की सोल्स में मिलेगा। तो ये बच्चों में देखने को मिलेगा। अब अगला सवाल आता है कि हमें इससे बचना कैसे है। अब स्केबीज हो गया, एक मेंबर हो गया, दूसरे को कैसे बचाएं, या हमें कैसे बचना कैसे है। स्केबीज ऐसी है बीमारी कि ये एक बार में ठीक नहीं होती, जो ये कीड़ा है एकदम ख़त्म नहीं होता। हमें दवाई ट्रीटमेंट के साथ साथ इसके बचाव की भी ज़रूरत होती है। तो हम कैसे इसका बचाव कर सकते हैं, स्केबीज को बार बार अटैक होने से बचाने के लिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने से रोकने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। हमें क्या करना है, जितने भी कपड़े हैं, लिनन है, उनको क्या करना है, अच्छे से वॉश करना, हाई हीट पे वॉश करना है, ताकि जो ये कीड़े हैं हीट के कांटेक्ट में आने से ये मर जाएं, इनके एग है वो ख़त्म कर दें। और इसका सबसे बेस्ट सोर्स है, एक अगर आप इन कपड़ों को हॉट वाटर में वॉश करते हो या ड्राई क्लीन करवाते हो, और ये इनको सनलाइट में सुखाते हो हाई टेम्परेचर पे, तो ये क्या करते हैं, ये जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे। उसके बाद है, जितने भी हमने टॉवल्स, बेड लिनन्स होती हैं, कपड़े हैं, इनको क्या करने हैं, स्टार्टिंग के ट्रीटमेंट में तो हमने क्या करना है, हर 2-3 दिन में इनको वॉश करना है, अच्छे से वॉश करना है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम ड्राई क्लीन का भी सहारा ले सकते हैं। जिन कपड़ों को हम वॉश नहीं कर सकते तो हम उनको क्या करेंगे, ड्राई क्लीन करा सकते हैं। अगला बात है कि घर में हर एक चीज़ को तो धोया नहीं जा सकता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, जितने भी आइटम्स हैं जिनको हम वॉश नहीं कर सकते, उसको क्या करेंगे, प्लास्टिक बैग में अच्छे से टाइट बंद कर देंगे और उसको कम से कम 2 या 3 दिन के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो कीड़ा होता है ये क्या करेगा, किसी चीज़ के कांटेक्ट में ना आने की वजह से तो नॉन लिविंग थिंग्स पे रहने में अपने आप ही मर जाएगा। और उससे उसका अगला मेथड यूज़ करते हैं हम, क्लीन और वैक्यूम भी कर सकते हैं अपने घर को, ताकि ये स्केबीज फैल ना सके। अगला है इसके लिए ट्रीटमेंट। अब स्केबीज के बचाव तो कर लिया,
तो जो स्केबीज का ट्रीटमेंट है ये हम क्या करते हैं, टॉपिकल क्रीम्स भी यूज़ करते हैं और मेडिकेशन भी यूज़ करते हैं सीवियर फॉर्म में। ओरल मेडिकेशन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल होते हैं, जैसे कि HIV वगैरह वाले होते हैं। उससे पहले सबसे स्टार्टिंग का ट्रीटमेंट जो होता है वो मोस्टली जो डॉक्टर है यूज़ करते हैं, टॉपिकल क्रीम्स यूज़ करते हैं। और जो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ट्रीटमेंट लिया है तो आपकी जो खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, वो उसी टाइम ठीक हो जाएगी। जो इसके सिम्पटम है 1 से 2 हफ्ते में ट्रीटमेंट लेने के बाद भी दिखते हैं। और अब आता है सवाल, हम ट्रीटमेंट में क्या यूज़ करते हैं, जो टॉपिकल ट्रीटमेंट मतलब क्रीम में क्या यूज़ करते हैं। तो जो परमिथ्रिन क्रीम होती है 0.5% भी होती है, 5% भी होती है। तो हम क्या करते हैं, ये पूरी बॉडी के ऊपर नाइट टाइम में अप्लाई करते हैं। और ये कम से कम कितना घंटे अप्लाई करना है, 10 से 12 घंटे तो एटलीस्ट इसको अप्लाई करना है। अगले दिन क्या करना है, हमने नहाने के बाद एक स्टरलाइट टॉवल यूज़ करना है, मतलब धोया हुआ टॉवल यूज़ करके। और उसके घर में जितने भी उसके बाद बेड शीट यूज़ की थी, रात को कपड़े यूज़ किए, उनको सबको वॉश करना होता है। और ये ट्रीटमेंट हमें हर 2 से 3 दिन बाद क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। एटलीस्ट 3 बार तो यूज़ करना ही करना है, क्योंकि ये बैक्टीरिया एकदम डाई नहीं होता, इसके लिए रिपीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, मैलाथियन ट्रीटमेंट भी यूज़ करते हैं 10 to 25%। तो ये डॉक्टर की अपनी चॉइस होती है कि वो कौन सा प्रेफर करते हैं। बट जो परमिथ्रिन होती है वो सेफ़ होती है प्रेग्नेंट के लिए भी, लैक्टेटिंग मदर के लिए जो दूध पिलाती हैं बच्चों को। इवन बच्चों के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है, आप बच्चों पे भी ये ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। और इवरमेक्टिन जो होती है टैबलेट वो ओरली लेते हैं। पर ये क्या करते हैं, जिनका बच्चों का वेट 15 किलो से कम होता है या प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनको कोई भी रिकमेंड डॉक्टर नहीं करता, उनको ये ओरल मेडिसिन नहीं लेनी होती। इवन किसी को भी नहीं लेनी। स्टार्टिंग ट्रीटमेंट परमिथ्रिन ही अच्छा है, सबसे बेस्ट है, सेफ़ है। सबसे ज़्यादा डॉक्टर इसी को प्रेफर करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया ये ट्रीटमेंट क्यों रिपीट करते हैं 2 या 3 दिन के बाद, क्योंकि क्या होता है कि अगर स्केबिस के कीड़े हैं, अगर हमने एप्लीकेशन की, दवाई यूज़ की, वो कीड़े तो मर जाएँगे, पर वो एग होते हैं, वो एग पे इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो दूसरे अगर तीसरे दिन हम अप्लाई करेंगे तो वो एग फूट जाएँगे, उसके कीड़े निकल आएँगे और दवाई यूज़ करने से वो भी मर जाएँगे। तो इसीलिए ये रिपीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है, कई लोगों को इतनी जल्दी ये इसके सिम्पटम अपीयर नहीं होते। इसमें कम से कम क्या होता है, टाइम लगता है इसके सिम्पटम शो होने में। जैसे घर के एक मेंबर को है, दूसरे को नहीं शो होंगे उसके सिम्पटम। बट ये ट्रीटमेंट क्या होता है, पूरी की पूरी फैमिली को यूज़ करना होता है, जिसके अंदर सिम्पटम है या जिसके नहीं होते। कई बार ये लक्षण दिखाई नहीं देते। तो जो ट्रीटमेंट है घर के सभी मेंबरों को लेना होता है, किसी को स्केबिस है या नहीं है। सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ देम। और इसके अलावा अगर कोई और ट्रीटमेंट, जैसे कि कई बार क्या होता है, इसके स्केबीज़ की कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि मैंने कहा था क्रस्ट फॉर्म में क्या होता है, इन्फेक्शन फैल जाता है। अगर हम रैशेज़ को छीलते हैं तो उसमें क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस है। उसके लिए एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अवॉइड किया जा सके। होप है कि आपको ये मेरी दवाई दी गई जानकारी अच्छी लगी हुई होएगी और आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। और मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्केबिस क्या होता है। और आप अगर आसपास के लोग किसी को स्केबिस देखा है तो आप उनको भी गाइड करेंगे कि स्केबिस को कैसे ट्रीट करना है। थैंक यू सो मच।